राधे আমাদের প্রশ্নটা ছিল, আমি এখানে সেই প্রাকৃত শরীরকে, প্রাকৃত শরীরের সব কিছু গুণ তার মধ্যে বর্তমান দেখতে পাচ্ছি, আমি সেখানে অপ্রাকৃত বুদ্ধি কি করে আনতে পারি, আমি কি করে এই জিনিসটা মীমাংসা করব। তাই আমি পূর্ববক্তা আমাদের ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ, আমি নিবেদন করব যে আমার এই হৃদয়ের যে অজ্ঞান, এই অজ্ঞান থেকে উৎপন্নটা ঠিক, এই যে প্রশ্ন অজ্ঞান থেকেই, তো এই অজ্ঞানটা থেকে আমি কি করে মুক্ত হতে পারি। জয় শ্রী রাধে ভক্তি বেদান্ত মুনি মহারাজ। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्य अंगश्यामलिमचटा विरबितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसश्रियः बृन्दारण्यनिवासिनः हृदिलसदामाभिदामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन् दामोदरम् भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं स्वां शरणं प्रपन्नां वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हा देवी काकुभर गद्गदयाद्यवाचा याचे निपत्यभुवि दण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणना विधेहि। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़िया गुरुवर्गों के चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। आज इतला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि है। मैं उनके चरण में पुनः पुनः प्रणति ज्ञापन करते हुए उनकी अहित कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त त्रिदंडीपादगण वरिष्ठ भक्तवृंद मेरा पुनः पुनः प्रणति। उपस्थित समस्त अन्य भक्त वैष्णव वृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज विशेष तिथि है और मैं सोचा था गीता जयंती भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर कुछ चर्चा होगा। इसे कि महाराज जी ने जहाँ गुरु तत्व के पर हम लोग के अभी सभा धर्म सभा अभी चल रहा है। अब महाराज जी ने भी एक विशेष प्रश्न पूछा है, परीक्षा मार्क्स महाराज कर रहे हैं, तो मैं चेष्टा करूंगा कि भगवत गीता की शिक्षा के ऊपर आधारित कुछ गुरु तत्व, और उसमें मैं चेष्टा करूंगा महाराज जी जो शंका है, जो शंका तो नहीं है महाराज जी जानते हैं उत्तर, लेकिन मैं अपना शुद्धि के लिए मैं चेष्टा करूंगा उसको समाधान करने के लिए। जैसे हम लोग श्रवण किया कि गुरु तत्व अगर हम समझ जाते हैं
तो भगवान को भी हम समझ जाते हैं बहुत आसानी से। अगर गुरु तत्व कोई नहीं समझा है, भगवत तत्व कभी भी नहीं समझ पाएगा, भगवत तत्व में उनका प्रवेश कभी नहीं होगा। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता, जो हम गीता जयंती का पालन किया, श्रीमद् भगवत गीता, भगवत गीता भगवान ने वो गीत को गाया और वहां अर्जुन को उपलक्ष्य करके, अर्जुन के माध्यम से सारा जगत को भगवान ने गीता अमृत को वितरण किया। वहां श्रीमद् भगवत गीता, कुछ आचार्य हमारे उसको व्याख्या करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता माने, श्रीमद् माने प्रेम भक्ति युक्त। अगर भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता ना हो, अर्थात अगर वो भगवत गीता को भक्ति युक्त होकर अनुशीलन ना करें, अर्थात गुरु अनुगत्य में अगर हम लोग उसको अनुशीलन नहीं करें, भगवत गीता के वास्तविक तात्पर्य को हम नहीं समझ पाएंगे कभी भी। देखते हैं बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, भाई स्वाधीनता संग्रामी पीरियड में सभी लोग भगवत गीता को भी अनुशीलन किया है, बहुत लोग किया है, ज्ञानी कर्मी सभी लोग किया है, अपने अपने हिसाब में उन्होंने व्याख्या भी किया है, लेकिन वो श्रीमद् भगवत गीता को स्पर्श नहीं कर पाए हैं। कि श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के तत्व को समझना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? एक सद्गुरु के चरणाश्रय करना होगा, उनके शरणापन्न हो गया, उनको सेवा करना होगा, और परिप्रश्न के द्वारा गुरु क्या करेंगे? वो हृदय में वो तत्व विज्ञान को प्रकाशित करेंगे। अगर हम सद्गुरु के अनुगत्य में नहीं होंगे तो भगवत गीता को कभी नहीं समझ पाएंगे। स्वयं भगवत गीता में ही अर्जुन ने कहते हैं कि भगवान को कि मैं ये कार्पण्य दोष के कारण मैं अभी कुछ समाधान नहीं कर पा रहा हूं, मेरे जीवन में क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, मेरे हृदय में जो अज्ञान कैसे दूर होगा। इसीलिए शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्न। इसलिए अर्जुन ने भगवान के चरण स्पर्श शरणापन्न होकर भगवान को गुरु रूप में वर्ण किया और ये भगवत गीता की वाणी को भगवान से श्रवण किया। और नहीं तो भगवत गीता को हम लोग कभी नहीं श्रवण कर पाएंगे। इसे महू शहद एक बटल में है, अगर उसका जो कैप को ठिपी को नहीं खोलेंगे, अगर चेष्टा करेंगे मधु को आस्वादन करने के लिए, फिर बाहर में वो चाटने से मधु का जो मधुरता उसको हम लोग कभी नहीं आस्वादन कर पाएंगे। उसी प्रकार भगवत गीता अगर गौड़ीय गुरुवर्गों के अनुगत्य में, सदगुरु के अनुगत्य में नहीं श्रवण करेगा, अनुशीलन नहीं करेगा, भगवत गीता की तात्पर्य कभी समझ में नहीं आएगा। और पहले महाराज जी के जो प्रश्न था कि सदगुरु ये जगत में अवतीर्ण होते हैं, प्रकाशित होते हैं, लेकिन उनका तो ये जड़ शरीर है, जैसे हम देखते हैं सदगुरु, गुरु होने पर भी उनके तो शरीर है, उनको भी टट्टी पेशाब करते हैं और सब कुछ विकार भी होता है, कभी गुस्से होते हैं, कभी क्रोध करते हैं, कभी मैनेजमेंट में करते हैं, कभी दूसरे काम में भी लिप्त रहते हैं, संसार भी करते हैं, कोई गुरुवर को भी संसार भी किया है। तो कैसे हम हमको अप्राकृत तत्व समझेंगे और भगवत अभिन्न विग्रह कैसे समझेंगे? ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है। इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो क्या होगा? अभी हम अपराध कर बैठेंगे तो हमारा तो कल्याण ही नहीं होगा। हमारा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का पहला स्टेप से ही हम फेल हो जाएंगे। तो कैसे समझेंगे इसको? पहले हम सरल शब्द में समझने की चेष्टा करेंगे। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने कीर्तन में कहते हैं कि गंगार परस हिते पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर ए तुम्हारा गुण। कि गंगा को स्पर्श करने से, आचमन मात्र से ही हम पवित्र होते हैं, कि गंगा भगवान के अभिन्न मूर्ति है, द्रवीभूत विग्रह है। उसी प्रकार वैष्णव या सदगुरु दूर से उनको दर्शन मात्र ही हम पवित्र हो जाते हैं, चाहे हम उनको समझ पाए या ना समझ पाए, पवित्र हो जाते हैं। और गुरु ही
क्या करते हैं, हमको शोधन करते जाते हैं और हमारे हृदय में एक दिन दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। लेकिन हम इनको समझेंगे कैसे, तत्व में समझेंगे कैसे? भगवान कृष्ण जो श्लोक अभी भागवत से महाराज जी ने उद्धार किया, आचार्य मांग बीजानियत ना अवमान्यता करिचित न मर्त्य बुद्धिया असूयता। उनको मर्त्य बुद्धि नहीं करना है। संसार धर्म जो प्रकृति जो अधीन में जो धर्म, उस धर्म के हिसाब से उनको नहीं समझना होगा। वो प्रकृति कैसे समझेंगे? मैंने कुछ प्राचीन वैष्णवों से श्रवण किया था इस संबंध में, जब मैं बहुत छोटा था, 10-11 साल में, कि गुरु सर्वदेवमय गुरु, उसी में ही भगवान ने समाधान दिया है। कोई वैष्णव उसको व्याख्या कर रहे थे कि सर्वदेवमय माने भगवान के समस्त प्रकाश उनमें है। भगवान ने कितने अवतार लिए हैं, अलग अलग अवतार लिए। बड़ा अवतार पृथ्वी के भार उत्तोलन किया, नरसिंह अवतार लिए हैं, हाँ, कभी मर्यादा पालन के लिए भगवान राम लिए, ऐसे बहुत अवतार भगवान लिए हैं और अलग अलग अवतार में अलग अलग वैशिष्ट्य को स्थापन किए हैं। ये भगवान के अलग अलग अवतार, अलग अलग प्रकाश के जितने भी गुण हैं वो गुरु में प्रकाशित है। इसलिए गुरु जब अभी क्रोध है, अभी शासन कर रहे हैं हमको, अभी हमारा अनर्थ को दूर करने के लिए अभी गुरुदेव बहुत कठोर हो गए हैं, अभी शासन कर रहे हैं और हमारा अनर्थ को दूर कर रहे हैं, मानो कि हमको हमारा अनर्थ की संहार कर रहे हैं। वो नरसिंह अवतार के स्वरूप है। उसी प्रकार गुरु कभी कभी जस्टिस पद में अभी न्याय कर रहे हैं, कभी बहुत कठोर है, सत्य असत्य धर्म अधर्म की विवेचना कर रहे हैं, कभी मीटिंग में कभी जस्टिस कर रहे हैं। कभी कभी हमको समझ लगता है कि गुरुदेव हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव तो न्याय की मूर्ति हैं, उसी से मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी प्रकार अगर हम समझने की चेष्टा करेंगे तो गुरु के अंदर सब भगवान के गुण ही प्रकाशित है। ये हम डिटेल में नहीं जाते हैं, ये व्याख्या करने से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षेप में इसको कहा मैंने। तो ऐसे गुरुदेव के अंदर अगर हम झांक के देखेंगे, कोई सत्शिष्य होगा गुरु के अनुगत्य में भजन कर रहा है, और अवश्य ही उसके हृदय में ये सब प्रकाशित होगा ही होगा। और भगवान ने गुरु के ही कार्य किए हैं। गुरु के कार्य क्या है? गुरु के साथ हम जो संबंधित होते हैं, क्या कर मुख्य कार्य गुरु करते हैं? दिव्य ज्ञानम जतो दद्यत कुर्जत पापोस्य संख्या। तो हमारे अनर्थ दुष्कर्म इसको ध्वंस करते हैं और दिव्य ज्ञान हृदय में संचार करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी वही किया। भगवान कृष्ण ने क्या किया? समस्त जितने भी अधर्मी असुर सबको एकत्रित करके सबको क्या किया? सबके संहार किया और उसमें धर्म की स्थापना किया। कई जगह में श्रीमद् भगवत गीता को बयान किया गया है। इस आधार पर कोई पंडित ने, कोई स्कॉलर ने उद्देश्य के ये प्रेजेंट किया कि भगवत गीता में वायलेंट को प्रमोट किया गया है, इसमें हिंसा को ही प्रवर्तन किया गया है। इसके द्वारा अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे और हिंसा करना नहीं चाहते थे, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया ना, उनको हिंसा करने के लिए प्रवर्तन किया। इसलिए ये ग्रंथ बैन कर देना चाहिए कि हमारे कंट्री में, देश में क्या होगा, लोग भी ऐसे लड़ाई करने लगेंगे। क्योंकि ऐसा ही होगा अगर हम अनुगत्य में नहीं समझने की चेष्टा करेंगे। लेकिन वास्तविक में भगवान ने क्या किया है? अर्जुन को उन्होंने प्रवर्तन किया, ठीक है युद्ध करो, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान ने इसको बोले हैं स्पष्ट रूप में कि जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रण साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ दुष्कृतों को विनाश करना, अधर्म को नाश करना, साधुओं को पालन करना और धर्म स्थापन करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें भगवान ने क्या किया? जितने भी दुष्कृत है उसको नाश किया, लेकिन मुख्य काम भगवान के क्या ना, धर्म को स्थापन किया। कि भगवान असुर मारना व असुरों को मारने के लिए, विनाश करने के लिए अर्जुन को पहले शिक्षा नहीं दिया। भगवत गीता हम लोग पढ़ेंगे, उसमें तो धर्म की शिक्षा दिया गया है। भगवान ने हर चैप्टर में, हर श्लोक में, हर अक्षर में, शब्दों में उन्होंने धर्म को स्थापन करने की चेष्टा किया है। को अर्जुन के अंदर, अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त, आप जानते हैं अर्जुन की जो स्तर है, स्थिति है, वो यहाँ तक कि
भगवान रामचंद्र के परम भक्त हनुमान से भी श्रेष्ठ हैं। हनुमान जी को भगवान ने क्या किया था? अर्जुन की सुरक्षा के लिए भी एंगेज किया था, हाँ, रथ की रक्षा के लिए। और सनातन गोस्वामी पाद इनको कहा है कि इन्होंने पांडव लोग प्रेम पर भक्त हैं, जो कि प्रेमी भक्त हनुमान से भी श्रेष्ठ हैं। अर्जुन कोई साधारण भक्त नहीं थे, लेकिन अर्जुन भगवान के इतने अंतरंग भक्त थे जिनके माध्यम से भगवान ने क्या किया? धर्म की स्थापना किया। जब धर्म स्थापन हो जाएगा और धर्म अपने आप ध्वंस हो जाएगा। उन्होंने धर्म की स्थापना किया है, और समय के अभाव है मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया ना, सब प्रकार की शिक्षा दिया। उसमें भगवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान, अगर 3 भाग करेंगे तो 3 डिवीजन मेन है। पहले 6 अध्याय उन्होंने कर्म योग, बीच में 6 अध्याय भक्ति योग, और अंतिम 6 अध्याय उन्होंने ज्ञान योग, जिसमें गुरु जी से ये श्रवण किया था। और भक्ति के द्वारा ही कर्म योग और ज्ञान योग उन्होंने सामंजस्य किया है, बैलेंस किया है। अगर भक्ति विहित हो जाएगा वो कर्म करने योग्य नहीं रह जाएगा। इसलिए भगवान ने सब समय भक्ति को बेस करके ही कर्म ज्ञान जो भी उपदेश उन्हें दिया है, भक्ति को बेस करके दिया है। और ये भक्ति के जो चरम उद्देश्य है, जो हमारे गुरुवर्ग लोग जगत में अवतीर्ण होते हैं, रूपानुग आचार्य लोग, क्या है? चैतन्य महाप्रभु जो आराधना सिखाए, जो गोपी प्रेम, जो प्रयोजन हमारा है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण विषय का प्रेम, या ब्रज गोपियों के अंदर में जो प्रेम है, जिनके द्वारा उन्होंने सर्वश्रेष्ठ आराधना के आदर्श स्थापन किए जगत में, तो वो है भक्ति के चरम, हाँ, सोपान, चरम सीमा। उस भक्ति को आधार करके भगवान ने शिक्षा दिया है। इसलिए इसमें भक्तों के लिए, सबके लिए तो शिक्षा है ही, भक्तों के लिए मुख्य शिक्षा क्या है ना? वो है गुह्य उपदेश, गुह्यतर उपदेश, गुह्यतम उपदेश। भगवान ने पहले भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। बहुत श्लोक है, एक श्लोक है उसमें से, जोगिनापि सर्वेषां मदगत अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मांग समय युक्त तममता। ये भक्ति को उन्होंने स्थापन किया गुह्य उपदेश के रूप में। और फिर उसमें गुह्यतर उपदेश में भगवान ने कहा कि शरणागति की शिक्षा दिया। भक्ति में प्रवेश करने के लिए शरणागति की द्वार होकर के जाना पड़ेगा। और शरणागति की शिक्षा दिया है भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, हाँ, अहम ताम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुच। शरणागति, भगवान के चरण में एकांतिक शरणागति याजन करने से वो क्या करना पड़े ना? सदगुरु के माध्यम से। भगवान को डायरेक्ट हम शरणागति नहीं हो पाएंगे। अगर सदगुरु के प्रपन्न होंगे चरण में तो शरणागति पूर्णता हो जाएगा। और सब प्रकार की जितना भी हम लोग अधर्म, जितने प्रकार के अनर्थ, सब नाश हो जाएगा। भगवान कहते हैं ये गुह्यतर उपदेश है। और गुह्यतम उपदेश है, जो चरम उपदेश है, वो क्या है ना? मन मना भव मद्भक्त मज्जाजी माम नमस्कुरु। और ये श्लोक का जो पहला शब्द है वो है मन मना भव, अर्थात ये शब्द भगवान कहते हैं किसको लक्ष्य करके? तान मन मनस का गोपियों के भावों को यहाँ स्थापन किया है, गोपी भाव को सर्वश्रेष्ठ बतलाया है। और ये मनमना भव, ऐसे अगर गोपियों की पदांग का अनुसरण करते हैं, अर्थात रागानुगा भजन करते हैं, रागानुगा पंथ में, रूपानुगा पंथ में हम लोग भजन करते हैं, तब उनके अनुगत्य में ऐसे ही आराधना, मज्जाजी माम नमस्कुरु, जो इत्यादि सभी भगवान ने बताया इंगित इशारा करके, वो अंत में वही रम्या काचित उपासनादि ब्रजबुद्ध वर्गण जा कल्पिता, इसी को भगवान ने यहाँ स्थापन किया। इसको इनडायरेक्टली हमारे आचार्य लोग इसको बतलाया है। भगवत गीता ऐसे है, ये संपूर्ण, स्वयं संपूर्ण शास्त्र है, पूर्ण है। इसमें कोई कमी नहीं है। भगवान इसमें वाणी जैसे भी जितने भी जो अधिकारी है उसको ऐसे ही दर्शन कराए। हमारे परम गुरुदेव, एक अंतिम कथा कह देता हूँ। परम गुरुदेव भगवत गीता में कई श्लोक ऐसे हैं जिसके अंदर ने उन्होंने ऐसे गोपियों के भावों को उन्होंने प्रकट किया है। मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मच्चिता, कृष्ण कह रहे हैं कि कंप्लीटली पूर्ण रूप रे, हाँ, मदगत प्राण, कृष्णगत प्राण होकर, मच्चिता मदगत प्राण बोधयंत परस्पर में कृष्ण कथा की कीर्तन करते हुए
हाँ, कथयन्तस्य नित्यम, नित्यम सब समय भगवान कृष्ण की लीला महिमा को, उनके माधुर्य के बारे में वो कथा वार्ता करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, ऐसे वो अपने अपने पूर्ण संतोष लाभ करते हैं और अपने हृदय में कृष्ण के साथ रमण करते हैं। ये सब कथा हमारे आचार्य लोग अधिकारी भेद में वो सब बतलाया। इसलिए आज पूज्यपाद श्रवण गोस्वामी महाराज और उनके परिकर लोग हैं, मैं तो उनके संग नहीं किया है, लेकिन बहुत बड़े महापुरुष हैं और हमारे इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुरी गणों में एक प्रधान गण है जिसको निज सेवक तारक रंजी विदु, जो कि हमारी गौड़ीय गगन में वो तारक सदृश विद्यमान है, विराजमान है, बहुत प्रमुख आचार्य हैं। आज मैं उनके चरण में ये वाणी रूपी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनकी कृपा भिक्षा करता हूँ। वो हमारे ऊपर कृपा वर्षाएं ताकि हम एक दिन कृपानुग भजन मार्ग में हम लोग चरम सीमा तक पहुँच पाए, सिद्धि प्राप्त कर सकें। मैं ये आशा करता हूँ। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी सुंदर मीमांसा दिए है, लेकिन दो विषय चल पड़ा उन्होंने। एक बड़ा सुंदर है, गीता के ऊपर सब कहता है हिंसात्मक, गीता जो है हिंसात्मक ग्रंथ है ना। इसके भीतर बहुत लोग किसान हैं, है ना, बहुत लोग इसके भीतर किसान है। ज़्यादा से ज़्यादा नैनीताल से आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसान लोग हैं। ये जब खेती करते हैं ना, धान बोते हैं, और इन्होंने हिंदी बोला तो मैंने हिंदी बोलनी शुरू। दो धान जो बोते हैं, बो देते हैं ना, धान उगता है, बड़े बड़े हो जाता है, उनके साथ घास भी होता है या नहीं होता है? तरण घास तो होता ही होता है। अब किसान लोग क्या करते हैं, वो धान को बचाने के लिए, धान को सुरक्षित करने के लिए वो जो घास होता है ना, उसको निकाल के फेंक देता है। देता है क्या? देता नहीं है। ये क्या हिंसा है किसान का? हाँ, रक्षा है। इसलिए भगवान धर्म को रक्षा करने के लिए ही जो कुछ का इस प्रकार आगाछा सदृश जो है ना, जो घास सदृश जो है, जो मूल धान को ही नष्ट कर देता है, जो धर्म को नष्ट कर देता है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पानी धनापह परोदारापो हारी च सन्नंग आतोताई नहा। ये 6 प्रकार के आतोताई होता है। 6 प्रकार के आजकल को आतंकवादी बोलता है। हाँ, 6 प्रकार के आतोताई होता है। क्षत्रिय का धर्म है वो आयंतम आतोतायिनम बदरहणम। आप देखे जो आतोताई आ रहा तो उसके साथ संवाद कर दो, नहीं करोगे तो क्षत्रियों का दोष होगा, वही उनका अपराध होगा। ये हिंसा नहीं है, धर्म रक्षा है। इसलिए भगवान यही धर्म सिखाया है, तो सबको सिखाता है। किसान को वो निकाल के फेंक देने पड़ता है। कितना सारे जो कीड़ा मकोड़ होता है बीज दे करके मारता है, फिर भी किसान का कोई जेल फांस नहीं होता, नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार धर्म को रक्षा करने के लिए हमारे सामने जो उसी प्रकार अधर्म को करने वाले जो होता है, उनको नाश करना ही धर्म है। ये अधर्म नहीं है, ये हिंसा नहीं है। जय जय श्री राधे। ये बहुत सुंदर बोले इन्होंने, ताकि हम लोगों का आज गुरु तत्व के ऊपर सब विषय गुरु तत्व के ऊपर ही था। उन्होंने ये भी बहुत अच्छा कहा, जस्य अस्ति भक्ति भगवत किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तेषु कुतो महद्गुण मनोरथे नाशति धावती। वही है ना, जिसके भीतर हरिभक्ति है, संपूर्ण देवता लोग अपने अपने गुणों के साथ उनके शरीर में निवास करते हैं। तो बात वहाँ पे ही आई ना, वो गीता के वही है, गुरु का वही कार्य है। यदि कोई अधर्म ऐसा देखता है तो सिंहों के जैसे गर्जन करके उठता है। हाँ, ठीक है ना। वो तो बोला भी है
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिष्य के कई प्रकार के हमारे भीतर अर्थ है या नहीं है? हाँ? अनर्थ है जो भक्ति को विनाश करने वाला है। और शिव जी क्या है? संहार का मूर्ति है, संहारकारक देवता है। तो शिव जी के जो रूप है, रूप तो नहीं, उनको प्रवृत्ति, उसको वृत्ति जब उदय होता है तो क्या होता है? शिष्य के हृदय का जो है आपको अनर्थ को, अज्ञानता को नष्ट करने के लिए, प्रलय करने के लिए कभी कभी वो शिव के प्रवृत्ति भी ले लेते हैं। ब्रह्मा क्या है? सृष्टि है। ब्रह्मा का क्या कार्य है? केवल सृष्टि करना है। तो शिष्य के हृदय में भक्ति का सृष्टि उत्पन्न कौन करते हैं? गुरु जी करते हैं। अतः सृष्टि कार्य भी गुरु जी के भीतर है। अतः ब्रह्मा का प्रवृत्ति भी, धर्म भी गुरु जी के भीतर है। पालन, अब संहार है, अनर्थ को नाश कर दिया है, सृष्टि कर दिया है। सृष्टि को रक्षा कौन करेगा? सृष्टि का रक्षा करने का कार्य किसका है? विष्णु का है। अतः गुरु जी के भीतर विष्णु का धर्म भी है। जो हृदय, शिष्य का हृदय में जो भक्ति उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है, उसको रक्षा करने के लिए, उसको पालन करने के लिए गुरु जी भी वही विष्णु धर्म को अवलंबन करते हैं। इसी कारण गुरु जी को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। महाराज जी बहुत सुंदर रूप है, लेकिन संक्षेप रूप में मैं और विस्तार करूँ तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन महाराज जी संक्षिप्त रूप में अपनी संक्षिप्त भाषा से उत्तर सुंदर रूप में दिया है। विस्तार कर तो बहुत बढ़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम